जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कांवड़ यात्रा के बारे में। आप सभी ने देखा होगा सावन का महीना जैसे ही शुरू होता है तो सड़कों पर काफ़ी सारे भक्त जो हैं कांवड़ों में जल लेकर के भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसी कांवड़ यात्रा के बारे में कि आखिर इसका क्या महत्व होता है, कब से ये परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है, किसने सबसे पहले शुरू करी थी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों के जत्थे गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। ये जत्थे जिन्हें हम कांवड़ियों के नाम से भी जानते हैं। उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर ये लोग दिखाई देने लग जाते हैं। सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा को जल यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त कांवड़ में जल जो गंगा जल होता है उसको भर करके अलग अलग शिवालयों में शिव जी का अभिषेक करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इस यात्रा में शामिल होने से भक्तों की इच्छा संपूर्ण जो इच्छाएं होती हैं भक्तों की वो पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ ही उन्हें भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस यात्रा को धार्मिक दृष्टि से बेहद ही पुण्यकारी और लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस पावन यात्रा को करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है और शुभ फलों की भी उसको प्राप्ति होती है। कई मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जो कांवड़ होता है वो शिव का ही स्वरूप माना जाता है। कांवड़ शिव की आराधना करने का ही एक रूप है। इस यात्रा के जरिए जो शिव की आराधना कर लेता है वह धन्य हो जाता है। कांवड़ का अर्थ होता है परात्पर शिव के साथ विहार, अर्थात ब्रह्मा यानी परात्पर शिव जो उनमें रमन कर रहे हैं वे कांवरिया कहलाते हैं। कांवर का अर्थात अगर हम अर्थ जानने पर जाएं तो परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ वरदान होता है। एक अन्य मीमांसा के अनुसार का अर्थ जीव और आ का अर्थ विष्णु है। वर अर्थात जीव और सगुण परमात्मा का उत्तम धाम है। इसी तरह कांग का जो अर्थ होता है उसे जल माना गया है और आवर का अर्थ होता है उसकी व्यवस्था। जल पूर्ण घटों को व्यवस्थित करके विश्वात्मा शिव को अर्पित कर परमात्मा की व्यवस्था का स्मरण किया जाता है। का अर्थ सिर भी है जो सारे अंगों में प्रधान है। वैसे ही शिव के लिए कांवड़ का महत्व है जिससे ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन होता है। का अर्थ समीप और आवर का अर्थ सम्यक रूप से धारण करना भी है। जैसे वायु सबको सुख आनंद देती हुई परम पावन बना देती है, वैसे ही साधक अपने वातावरण को पावन बनाता है। आइए अब ये जानते हैं कि कांवड़ जो यात्रा है सबसे पहले ये किसने शुरुआत की थी। तो हमारे पुराणों में काफ़ी सारी ऐसी कथाएं या काफ़ी सारी ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कई बार कि परशुराम थे पहले कांवड़िया। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल ला करके अभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम वज्रघाट में है। वहीं कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए वो क्रम में श्रवण अनुसार जो है हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी माना जाता है। और कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की जो परंपरा है वो समुद्र मंथन से भी जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का जो कंठ है वो नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभावों ने शिव जी को घेर लिया। शिव जी को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कांवड़ में जल भरकर रावण ने पुरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक किया। इससे शिव जी विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का आरंभ हुआ। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभावों को दूर करने के लिए जब सभी देवताओं ने शिव जी पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था, तभी जो है देवता शिव जी पर गंगा जी से जल ला करके अर्पित करने लगी। सावन मास में कांवड़ यात्रा का प्रारंभ यहीं से हुआ है। तो ये थी कुछ कथाएं, कुछ मान्यताएं जिनमें जो ऐसा कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा इन्हीं से शुरू हुई है। तो कांवड़ जो यात्रा होती है इनके भी काफी सारे प्रकार होते हैं। अलग अलग तरीके की अलग अलग कांवड़ यात्रा होती
होती है। तो आइए जानते हैं उन्हीं के प्रकारों के बारे में भी। पहली जो कांवड़ यात्रा होती है उसको कहते हैं सामान्य कांवड़ यात्रा। सामान्य कांवड़ यात्रा में कांवड़िए जहाँ चाहे वहाँ पे आराम कर सकते हैं। ऐसे कांवड़ियों के लिए सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग पंडाल भी लगाते हैं। इनमें भोजन और विश्राम करने के बाद दोबारा कांवड़िए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आराम करने के दौरान कांवड़ को स्टैंड पर रखा जाता है ताकि ये जमीन से ना छूले। दूसरी यात्रा जो आती है कांवड़ के प्रकार की, वो है डाक कांवड़ यात्रा। डाक कांवड़ यात्रा की अगर हम बात करें तो इसे 24 घंटों में ही पूरा किया जाता है। इस यात्रा में कांवड़ लाने का संकल्प लेकर 10 या उससे अधिक युवाओं की टोली वाहनों में सवार होकर गंगा घाट पर जाती है। यहाँ ये लोग दल उठाते हैं। इस यात्रा में शामिल टोली में से 1 या 2 सदस्य लगातार नंगे पैर गंगा जल हाथ में लेकर के दौड़ लगाते हैं। एक के बाद थक जाने के बाद दूसरा दौड़ लगाता है, इसलिए डाक कांवड़ यात्रा को सबसे मुश्किल यात्रा माना जाता है। तीसरी आती है झांकी कांवड़। कुछ शिव भक्त झांकी लगाकर कांवड़ यात्रा करते हैं। ऐसे कांवड़िए 70 से 250 किलो तक की कांवड़ लेकर के चलते हैं। इन झांकियों में शिवलिंग बनाने के साथ साथ इसे लाइटों और फूलों से भी सजाया जाता है। इसमें बच्चों को शिव बनाकर झांकी तैयार की जाती है। अगली जो कांवड़ यात्रा आती है उसे दंडवत कांवड़ यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा में कांवड़िए अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दंडवत कांवड़ लेकर के चलते हैं। ये यात्रा 3 से 5 किलोमीटर की होती है। इस दौरान शिव भक्त दंडवती शिवालय तक पहुंचते हैं और गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। अब आती है खड़ी कांवड़ यात्रा। ये आखिरी कांवड़ यात्रा होती है। इस कांवड़ यात्रा को सबसे कठिन माना जाता है। इस कांवड़ की खास बात ये होती है कि शिव भक्त गंगा जल उठाने से लेकर जलाभिषेक तक कांवड़ को अपने कंधे पर ही रखते हैं। इस यात्रा में कांवड़ को आमतौर पर शिव भक्त जोड़े में ही लाते हैं। तो ये थे कुछ प्रकार जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को जो है संपूर्ण किया जाता है अलग अलग तरीकों से। आइए कांवड़ यात्रा के महत्व के बारे में भी बात करते हैं। कांवड़ यात्रा का महत्व सिर्फ एक तीर्थ यात्रा से कहीं ज़्यादा होता है, जो कि आस्था, भक्ति, तपस्या की यात्रा है। शिव भक्तों का मानना है कि सावन के दौरान भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और आध्यात्मिक विकास की भी प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा करने से परिवार की उन्नति भी होती है। कांवड़ यात्रा भक्तों की महादेव के प्रति अटूट आस्था और उनका दिव्य आशीर्वाद पाने की इच्छा का प्रतीक भी है। आइए अब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए भक्तों द्वारा की जाने वाली एक पवित्र तीर्थ यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। इस पवित्र यात्रा में कांवड़िए श्रद्धालु बांस से बनी कांवड़ में गंगा जल भरकर उसे अपने कंधों पर लेकर कई किलोमीटर तक पैदल चलकर हरिद्वार जाते हैं और वहां से जल लाकर अपने इलाके के शिवालयों में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा से भक्तों को मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक होती है। यह पवित्र यात्रा कई चुनौतियों और कठिनाइयों से भरी हुई होती है, लेकिन फिर भी शिव भक्त इसे पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ करते हैं। आइए अब जानते हैं कि कब चढ़ने वाला है इस साल जो है भगवान शिव पर जलाभिषेक। हर बार जो है सावन शिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा का जलाभिषेक किया जाता है। कांवड़ यात्रा में हरिद्वार से लाए हुए गंगा जल से सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक सावन की शिवरात्रि पर ही किया जाता है। इस साल सावन की जो शिवरात्रि है वो 2 अगस्त 2024 की है। ऐसे में जो पहला जलाभिषेक होने वाला है वो होगा 2 अगस्त दिन शुक्रवार का रहेगा। अलग अलग स्थानों से भी जो है काफ़ी सारे लोग गंगा जल को लेकर के आते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो स्थान। सावन में की जाने वाली कांवड़ यात्रा में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेने के लिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन के दौरान भगवान शिव अपने ससुराल कनखल में वास करते हैं, जो कि हरिद्वार में है। कांवड़ की कुछ प्रमुख यात्राएं हैं, जैसे कि नर्मदा से महाकाल तक, गंगा जी से नीलकंठ महादेव तक, गंगा जी से बैजनाथ धाम यानी कि बिहार तक, गोदावरी से त्रयंबकेश्वर तक और गंगा जी से केदारेश्वर तक। इन स्थानों के अतिरिक्त असंख्य यात्राएं स्थानीय स्तर से प्राचीन समय से करी जाती आ रही हैं। काफ़ी सारे लाभ भी होते हैं इस यात्रा के। तो संतान की बाधा व उनके विकास के लिए, मानसिक प्रसन्नता हेतु, मनोरोग के निवारण के लिए, आर्थिक समस्या के समाधान हेतु कांवड़ यात्रा शीघ्र व उत्तम फलदायी भी मानी जाती है। कांवड़ यात्रा किसी भी जल स्रोत से किसी भी शिव धाम तक की जा सकती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आपको जीवन में कम से कम एक बार तो कांवड़ यात्रा जरूर करना चाहिए। कांवड़ यात्रा करने वालों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। कहते हैं कि आप अगर पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं तो इससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाते
हैं और सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा से जुड़ी मान्यता यह भी है कि अगर आपसे जाने अनजाने में कोई भी पाप या गलती हो जाती है तो सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक करके उनसे माफ़ी मांग सकती हैं। भगवान शिव ज़रूर क्षमा कर देते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। सावन के महीने में जो है कांवड़ उठाने वाले भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और कांवड़ के जल से शिवलिंग का अभिषेक करने पर साल भर भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। साथ ही साथ कष्ट, दोष और कंगाली से भी छुटकारा मिलता है। कांवड़ यात्रा के कुछ विशेष नियम हैं जो ज़रूर से आपको ध्यान रखने चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान शराब, सिगरेट, पान मसाला और भांग का सेवन नहीं करना चाहिए। इस पवित्र यात्रा के दौरान तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए और हल्का भोजन ही करना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरीके के अपशब्द का इस्तेमाल ना करें और अपने साथी कांवड़ियों के साथ अच्छा ही व्यवहार करें। किसी के साथ भी गलत भाषा का इस्तेमाल या गाली देना या अपशब्दों का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है। आप अगर कांवड़ यात्रा में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले मांस, शराब, नशीली चीज़ों से दूरी बना लेनी चाहिए। कांवड़ यात्रा में भगवान शिव के लिए जल जो गंगा से ही लाया जाता है। आप घर पर रखे अन्य जल से शिव जी का जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप कांवड़ यात्रा में जल लेने जा रहे हैं तो गंगा या किसी अन्य नदी से जल ही लेकर के आएं। कांवड़ यात्रा पैदल ही की जाती है, इसीलिए कांवड़ यात्रा में जल लाने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। पूरे श्रद्धा भाव के साथ पैदल यात्रा करके ही जल लाना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान निरंतर भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हुए जाना और आना चाहिए। कांवड़ यात्रा का जो लाया हुआ जल होता है वो गलती से भी ज़मीन पर आपको नहीं रखना है, बल्कि जो कांवड़ आपके भगवान शिव के लिए बनाई है उसमें जल को बांध करके लेकर के आएँ। कांवड़ यात्रा में भगवान शिव के लिए लाया हुआ जल ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से जल अपवित्र माना जाता है, जिसे शिवलिंग के अभिषेक में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गंगा शिव की जटाओं से निकली हैं, लेकिन उनका जो मूल स्रोत है वो विष्णु जी के पैर हैं। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने गंगा से जब पृथ्वी पर जाने के लिए कहा तो वह अपने इष्ट के पैर छूती हुई स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चली। वहां उसके वेग को धारण करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोल दी और गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। वहां से गंगा सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए बहने लगी। कांवड़ यात्रा के दौरान साधक या यात्री वही गंगा जल लेकर अभिष्ट शिवालय तक जाते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। शिव महिम्न स्त्रोत के रचयिता आचार्य पुष्पदंत के अनुसार यह यात्रा गंगा का शिव के माध्यम से प्रत्यावर्तन है। अभीष्ट मनोरथ पूरा होने के बाद उस अनुग्रह को सादर श्रद्धा पूर्वक वापस करना। कांवड़ से गंगा जल ले जाने और अभिषेक द्वारा शिव को सौंपने का अनुष्ठान शिव और गंगा की समवेत आराधना भी है। कांवड़ के जो अलग अलग अर्थ किए गए हैं उनमें से एक अनुसार ये भी है कि का अक्षर अग्नि को घोतक करता है और वहीं आवर का अर्थ होता है ठीक से वर्ण करना। प्रार्थना यह है कि अग्नि अर्थात सृष्टा, पालक एवं संहारकर्ता परमात्मा हमारा मार्गदर्शक बने और वही हमारे जीवन का लक्ष्य हो तथा हम अपने राष्ट्र और समाज को अपनी शक्ति से सक्षम बनाएं। देवभूमि हिमालय को देवताओं का निवास भी कहा गया है। शिव भी इसी क्षेत्र में कैलाश में कहीं पर रहते हैं। कम से कम श्रद्धालु जन तो यही मानते हैं कि शिव परमात्मा के रूप में तो सर्वव्यापी हैं, कण कण में विराजमान हैं, पर पार्थिव रूप में वे इसी क्षेत्र में ही रहते हैं। उनसे संबंधित पुराण प्रसिद्ध घटनाओं का रंगमंच यही क्षेत्र रहा है। महाकवि कालिदास ने हिमालय को शिव का प्रतिरूप बताते हुए इसके सांस्कृतिक, भौगोलिक और धार्मिक महत्व को भी रेखांकित किया है। कालिदास जी के अनुसार हिमालय को देखें तो समाधि में बैठे महादेव, बर्फ के समान गौर उनका शरीर, चोटियों से बहते नदी, ग्लेशियर, झरने उनकी जटाएं, रात में चंद्रोदय के समय सिर पर स्थित चंद्रकला, गंगा नदी का धरती पर आता अक्स खुद ब खुद दिमाग में उभरता जाता है। शिव भूतनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ आदि सब रूपों में कहीं ना कहीं जल, मिट्टी, रेत, शिला, फल, पेड़ के रूप में पूजनीय है। जल साक्षात शिव है तो जल के ही जमे हुए रूप में अमरनाथ है। वेल शिव वृक्ष है तो मिट्टी में पार्थिव शिवलिंग है। गंगा जल, पारद, पाषाण, धतूरा, फल आदि सब में शिव की सत्ता मानी गई है। अतः सब प्राणियों, जड़ जंगम पदार्थों में स्वयं भूतनाथ पशुपतिनाथ की सुगमता और सुलभता ही तो आपको देवादिदेव महादेव सिद्ध करती है। कांवड़ शिव के उन सभी रूपों को नमन करते हैं। कंधे पर गंगा को धारण किए श्रद्धालु इसी आस्था और विश्वास को जीते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रा शिव के कल्याणकारी रूप और निष्ठा की नीर से उनके अभिषेक को तीव्र रूप में प्रतिध्वनित भी करती है। तो ये थी दोस्तों मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कांवड़ यात्रा के बारे में, इसके महत्व के बारे में। आप सबको ये कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।